my dear students, welcome back to our channel. So let's continue with the chapter light, chapter 16. Clear? So in my previous video we have discussed about the power of accommodation near and far point. Now today we will discuss about the defects of eye. क्योंकि ह्यूमन आई है, अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी रहती हैं. यू नो दैट स्पेक्स, वी यूज स्पेक्स. छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल चश्मे लग गए हुए हैं ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स. सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड देम, इवन वी डोंट नो. समटाइम इट हैपन. आजकल हम लोग ही बोल रहे हैं कि इंटरनेट का यूज करो, बहुत सारा लैपटॉप पे पढ़ाई करो, मतलब so many things are there. These are also the major causes behind the effects of eye. But let's see. Clear? So generally we have two main diseases of human eye. क्योंकि students you must have heard from your relatives, friends कि दूर का चश्मा लगा है, पास का चश्मा लगा है, and all these things. तो वो क्या है, वो दूर का चश्मा, पास का चश्मा, मतलब क्या प्रॉब्लम है वो चीजें. तो स्पेशली द फर्स्ट डिफेक्ट इन ह्यूमन आई इज myopia, which is also called as near sightedness. देखो यहीं से देख लो, near sightedness. What does this mean? के the person who is able to see the near object clearly. मैंने बताया था ना कि 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट. तो नियर ऑब्जेक्ट तो इजीली दिख रहा है, लेकिन जो फारदेस्ट पॉइंट है, फार पॉइंट्स है, ही और शी आर नॉट एबल टू सी दोज थिंग्स. सो जो भी ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा गया है, दूर का उसे दिख ही नहीं रहा है, तो दैट काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज मायोपिया. क्लियर? अभी मैं ये भी बताऊंगी डायग्राम्स में क्या मैंने ये चीज शो कर रखी है. सेकेंड थिंग क्या है कि कैसे इस डिजीज से रेक्टिफाई किया जाए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस. हाइपर मीटर मतलब बहुत ज्यादा हाइपर, और मीटर दूर के, डिस्टेंस दूर का मीटर. हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस. इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको तो इजीली देख लेता है, लेकिन पास के नहीं दिख पाते. फिर ऐसे वालों को लगता है पास का चश्मा. क्लियर? कि पास का चश्मा मतलब ही शुड बी एबल टू सी द नियर पॉइंट ऑल्सो. ठीक है ना. फार पॉइंट तो उसने देख लिया, तो नियर पॉइंट कैसे दिखेंगे? दिस ऑल थिंग्स. ठीक है. इसके लिए जो स्पेक्स लगाई जाती है, आपने किया होगा कर्व्ड लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस. 7th में भी करी गई है ये चीज कि कैसे कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, इमेज को छोटा करता है, कौन सा बड़ा करता है, ऑल दिस थिंग. तो उस टाइप में देखो, पहले हमने किया मायोपिया, मायोपिक आई. क्या होता है मायोपिक आई में कि जो देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ह्यूमन आई है, मायोपिक आई है. क्या हुआ कि जैसे ही रिफ्रैक्ट हुई रेज, तो वो फोकस रेटिना पे ना होके बीच में ही कहीं हो गई, मतलब फोकल लेंथ छोटी बन गई. और उस चक्कर में उसको क्या है कि ऑब्जेक्ट दिख तो रहा है, लेकिन पास वाला सिर्फ, दूर वाला नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वो जो लेंस है ना उसकी आई का, वो उस पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बताई मैंने, उस चीज को, उसकी रेज को फोकस्ड कर रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है. ठीक है. रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो रही है, इस चक्कर में जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है ना वो उसको नहीं दिख पा रहे हैं. इस डिजीज को रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस लगाया जाता है. कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है. आर्टिफिशियल लेंस भी सेट करते हैं लोग आजकल. ठीक है. कि देखो जैसे ही लेंस सेट किया जाता है या वो चश्मा लगाया जाता है, तो वो जो एक प्रॉपर पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला चश्मा लगाया जाता है, प्रॉपर पावर वाला, कि कितने दूर तक का इसको नहीं दिख रहा है. ठीक है. उस हिसाब से ये आप बड़ी क्लासेस में भी करोगे. क्या होता है कि फिर ये रेज आती हैं, देखो, और कहाँ फोकस हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, रेटिना. रेटिना के ऊपर फोकस हुई इमेज, और ही होगी डिजीज. या तो चश्मा लगाना पड़ा या फिर कोई लेंस सेट करना पड़ा. क्लियर? तो मायोपिक आई को क्लियर करने के लिए, ठीक है, कौन सा चश्मा लगाया जाएगा, विच काइंड ऑफ लेंस विल बी यूज्ड टू रेक्टिफाई द मायोपिक आई, दैट इज द कॉनकेव lens. I hope this is clear to you. Next disease I told you, that is hypermetropia, farsightedness. इस केस में क्या हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट बताया यहाँ पे, इसकी इमेज जब फॉर्म हुई तो वो रेटिना के बाहर कहीं फॉर्म हुई. ठीक है. जो फोकस्ड हुई, लेंस ने जो इमेज को फोकस किया, लेंस की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन थी वो दूर चली गई.
बाहर चली गई। इस चक्कर में क्या हुआ, दूर की चीजें तो इजीली दिख गई, राइट, बट जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स थे, ही और शी आर नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि नियर का उसका पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा है, इमेज दूर पड़ रही है कहीं पे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उस चक्कर में हमने क्या करना है, कन्वर्जिंग लेंस लगाना है, फिर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही फिट किया तो इमेज के जो फोकस हुई वो कहाँ पे हुई, ऑन रेटिना, ठीक है, क्योंकि इमेज बननी कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे। आपने की तो वर्किंग के रेटिना के ऊपर जब इमेज फॉर्म होती है वहीं पे होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ वो सिग्नल सेंड करती है कहाँ पे, ब्रेन पे। स्टूडेंट्स ये दो मेन डिजीज मैंने करवाई, यहाँ से आप लोगों को जनरली पता चल गया होगा कि व्हाट इज दैट दूर का चश्मा और पास का चश्मा, के किस टाइप की डिजीज को हमने, दूर का चश्मा में कौन सा लेंस लगता है और पास के चश्मा में कौन सा लेंस लगता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक थर्ड डिजीज और भी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जनरली होती है, बड़ी एज के लोगों में होती है ये 50+ पे, दैट इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट, मोतिया। मैंने क्या बोला था, इस डिजीज में क्या होता है, अगर आपके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग है ना तो ट्राई टू चेक देयर आईज, आपने देखना उनकी लेंस के आगे ना कुछ वाइट सा लेयर बनने लग गया हुआ है, ब्लर्ड दिखना शुरू हो जाता है उनको, उस चक्कर में क्लाउडी क्लाउडी दिखना शुरू हो जाता है, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट। हम अपनी देसी लैंग्वेज में उसको मोतिया भी बोलते हैं। These three are the main diseases in our country by which people are suffering from these. Clear? जनरली कैटरेक्ट का तो कोई इलाज ही नहीं है, सर्जरी इज देयर, सर्जरी ही की जाती है, उस वजह से जो है कॉर्निया को क्लियर साफ किया जाता है एंड आर्टिफिशियल लेंस जो है वो सेट किया जाता है, क्योंकि जो उनका नेचुरल लेंस होता है वो ब्लर्ड और खराब हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है, दैट इज कॉल्ड एज केयर ऑफ आई। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट। अगर आपको याद हो, लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट हुए, जो ब्लाइंड लोग हैं ना, जो नहीं देख पाते इस दुनिया को, उनको देखने के लिए क्या किया लुइस ब्रेल ने, वो अपने आप भी ब्लाइंड ही थे लेकिन पढ़ना चाहते थे। वो क्या है, बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो उस चक्कर में उन्होंने पढ़ने की जो इच्छा थी, उस चक्कर में उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स तैयार किए, कुछ डॉटेड लाइंस के अल्फाबेट्स को उन्होंने सिंपली क्या करते हैं, नॉर्मली हम सोचे पेज ले लो, उसके ऊपर आप कंपास से कुछ डॉट 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 मार दो और दूसरी साइड देखोगे ना, उसको टच करोगे तो वो हाथ को ब्लाइंड, मतलब अपने आप को ब्लाइंड मान के चलो थोड़ी देर के लिए, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, अगर हम उस चीज़ को टच करेंगे तो पता चल जाता है कि एक डॉट है, दो डॉट है, लाइक ए उन्होंने दिया ऐसा कुछ डॉट, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक वो बड़ा सा डॉट दे दिया ए, ठीक है। इस हर अल्फाबेट के लिए उन्होंने कुछ एक डॉट्स बना दिए, ठीक है। ये जैसे डी हो गया, डी में क्या किया उन्होंने, ये स्टार्टिंग के 2 डॉट डार्क डार्क मतलब उभरे हुए कर दिए और बाकी थोड़े से लाइट रहने दिए। सेम सी के ऊपर क्या किया, फिर उन्होंने ये ऊपर वाले 2 डार्क कर दिए, ये लाइट कर दिए, ठीक है। तो फिर क्या होता था, जैसे अगर हम ये चीज करें ना, फिर वो टच करते थे कि हाँ लाइक ए, फिर उन्होंने टच किया, वो उनको बी दिख जाता था, आईज क्लोज करके भी एक्टिविटी बड़ी इजीली हो जाती है। तो ऐसे सारे अल्फाबेट्स के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डॉट दे दिया, रेज्ड डॉट नाम दिया गया उनको, ठीक है। टच करके इजीली उस चीज से पता चल जाता था उनको, दैट इज द ब्रेल स्क्रिप्ट। इसका बस यही था कि एजुकेशन का राइट सबको है, सीखने का हक सबको है, तो किसी भी वे में सीखा जा सकता है। तो उन्होंने जो है अल्फाबेट ऐसे तैयार कर दिए कि किसी भी पर्सन को, किसी भी ब्लाइंड पर्सन को कोई दिक्कत ही नहीं आई, दे कैन इजीली डू देयर स्टडी बाय दिस मेथड, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट। उसके बाद एक परसिस्टेंस ऑफ विजन भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारी आई में कोई इमेज 1/16 टाइम रहती है, ठीक है। 1/16 टाइम्स का मतलब है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 1/16 ऑफ सेकेंड तक एक इमेज हमारी आंख में रहती है, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब किसी चीज को कितनी देर तक अंदर स्टोर किया जाए, अपनी आईज के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा जाए, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये एक फीचर है हमारी आई का। उसके बाद अगर केयर बोलूं तो केयर मुझे लगता है कि आप बच्चे मेरे से ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बता सकते हैं
केयर ऑफ आईज, ठीक है। जनरली क्या बोला जाता है कि टेक बैलेंस्ड डाइट, विटामिन ए रिच फूड, देखो बैलेंस्ड डाइट लो, ठीक है। विटामिन ए रिच, विटामिन या विटामिन भी बोलते हैं आजकल, तो विटामिन ए के रिच फूड लिया जाए, ठीक है। वॉश योर आईज, वॉश योर आईज प्रॉपरली, एंड मतलब अननेसेसरी स्पेक्टेकल्स नहीं यूज करना चाहिए कि चल फ्रेंड्स का कई बार लेके देखने लग जाते हैं ना कि देखे तो सही क्या है, क्योंकि अभी अभी किया मैंने कि पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे सेट करी जाती है, डिजीजेस क्या है। तो हो सकता है वो लेंस जो है हमारे तो बहुत डेलिकेट लेंस है, जो आर्टिफिशियल लेंस लगाया गया उसने हमारी भी पावर ऑफ अकोमोडेशन सेट कर दी, मोमेंटली हो गई बेशक। तो नो नीड टू यूज द स्पेक्टिकल्स ऑफ अदर्स, एंड डू नॉट सिट directly under the bright light also. Not sit directly under bright light, and also less use of TV, less use of television, लैपटॉप्स, इंटरनेट, एवरीथिंग, क्योंकि इस सब से क्या हो रहा है, ठीक है मेरिट्स भी हैं इन चीज़ों की, लेकिन डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा है, हमारी आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स इन चीज़ों का पड़ रहा है। ट्राई टू रीड और लर्न फ्रॉम बुक्स मोर एंड मोर, ज़्यादा उनके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को भी यूज़ करना पड़ेगा, बट हमारे अपने ऑर्गन है तो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स। अगर ये फिट रहेंगे, ये तो हम फिट रहेंगे, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर केयरफुली। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू मोर एंड मोर विच आई कैन गिव यू, क्लियर। फिर भी कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी व्यूज हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। प्लीज लाइक एंड share and also subscribe the channel. Thank you.